हाय फ्रेंड्स, तो निफ्टी ट्रेडिंग एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आप जानते हैं कि मैं हर वीडियो में अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं प्रॉफिट का। तो देखिए आज मैंने 10 मिनट में ही प्रॉफिट कर लिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपनी प्रॉफिट लगा देता हूं और चलिए इसे अब हटाता हूं प्रॉफिट को और आगे बताता हूं अपनी स्ट्रैटेजी मैंने कैसे ये प्रॉफिट किया सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर में। देखिए अपना मार्केट ओपन होता है 9:15 पे। थोड़ा आपको छोटा करके दिखाता हूँ। ये हमारी फर्स्ट कैंडल थी और देखिए एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट जोन अपना 23,200 का था और उसके नीचे 150 का था। और एक सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमेशा होता है जिसे मैं बताता हूँ मार्केट का ओपनिंग पॉइंट। और फिर उसके बाद देखिए रजिस्टेंस ऊपर हमारा 300 का था। 300 का सबसे अच्छा रजिस्टेंस बना हुआ था। तो हुआ क्या है, चलिए अब मैं वो बताता हूँ अपनी प्रॉफिट कैसे किया। देखिए चलिए तो हो गया बात कि मार्केट ओपन किस कैंडल के साथ हुआ था। चलिए आगे देखिए मार्केट अपना ओपन होता है, फिर उसके बाद कंटिन्यू ग्रीन कैंडलों के साथ ये 300 के लेवल पे आता है और 300 पे आने के बाद ये डबल टॉप सेम टाइप का कैंडल बनता है। अगर आप इसे कंबाइंड करेंगे तो यहाँ से एक सेलिंग कैंडल बनेगी जो कि हुआ भी है सेलिंग। चलिए ठीक है, सेलिंग आने के बाद आप मेरी स्ट्रैटेजी जानते हैं कि मैं हमेशा सपोर्ट जोन पे और रेजिस्टेंस जोन पे अपर और लोअर विक ढूंढता हूँ। देखिए सपोर्ट जोन पे आने के बाद आपको दोनों कैंडलों में इन दोनों कैंडल में आपको लोअर विक दिख रही है, यानी कि इस लेवल पे बायर एक्टिव हो रहे हैं दोनों कैंडलों में लोअर विक। अगर मैं इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा दूं तो आपको सबसे बड़ी लोअर विक यहीं दिखेगी। थोड़ा चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, मैं जैसे इसे 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ। अब देखिए कि इसमें सबसे बड़ी एक सेकेंड, देखिए इसमें सबसे बड़ी लोअर विक बनी है। यानी मतलब मैं यहाँ पे कंफर्म हो गया था कि यहाँ पे मार्केट अब ऊपर जाएगा। एक ही कैंडल जाएगा लेकिन जाएगा। मेरा टारगेट था 300 का लेवल, क्योंकि इसी लेवल से सेलिंग आई थी। और देखिए एक ही दो कैंडल में अपना टारगेट कंप्लीट हो गया। तो पहली स्ट्रैटेजी ये थी मेरी ट्रेड लेने की। तो एक ट्रेड मेरा ऐसे कंप्लीट हुआ। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आ जाता हूँ। तो आप देख लिए कि मेरा पहला ट्रेड कैसे कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है मार्केट, लेकिन उस रेजिस्टेंस पे मुझे अपर विक सी दिख रही थी, इसलिए मैं रेजिस्टेंस क्रॉस होते ही मार्केट में एंट्री नहीं बनाया। उसके बाद कंटिन्यू छोटी छोटी कैंडलों से मार्केट फिर से रेजिस्टेंस के लेवल पे आता है 300 के और उसे ब्रेक करके एक बढ़िया क्लोजिंग देता है। मैंने ट्रेड यहाँ भी किया है, पर मैंने ज़्यादा यहाँ पे वो पोजीशन नहीं मैं बनाया। सिर्फ एक ही कैंडल थोड़ा सा आया और मुझे लगा कि ये यहाँ से देखिए मार्केट में एक कन्फर्मेशन सभी को नहीं होता है कि 100% कन्फर्म हो जाए। मार्केट यहीं से हो सकता था कि बाउंस होकर फिर से ऊपर जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही अपना टारगेट रख के एंट्री लिया और एग्जिट हो गया। लेकिन मार्केट यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम दिखाया और देखिए कितना नीचे गया। चलिए वो तो छूट गया, जो छूट गया उसे जाने दीजिए। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक फिर से मुझे लोअर विक दिया। देखिए यहाँ पे लोअर विक, अगर मैं इन दोनों कैंडलों को कंबाइंड कर दूंगा ना 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से एक बढ़िया लोअर विक मुझे दिखेगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पे। देखिए 5 से 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। देखिए कितना अच्छा एक इसे हैमर बोलते हैं लोअर विक बना है, वो भी सपोर्ट जोन पे 150 के सपोर्ट पे। और जैसे 150 के सपोर्ट पे बना, उसके बाद देखिए दो कैंडलों में अपना टारगेट कंप्लीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो ही कैंडलों में टारगेट कंप्लीट 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी कि 10 मिनट में अपना प्रॉफिट हो चुका था। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो एक यहाँ पे मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ था। इसी तरह से मेरी यही स्ट्रैटेजी थी, लोअर विक देखा और एंट्री लगाया, स्टॉप लॉस लगाया, अपना टारगेट कंप्लीट। तो दूसरा ट्रेड मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से मैंने दो ट्रेड किया, मेरा दोनों कंप्लीट था। देखिए मैं खाली नहीं था, मैं कुछ काम की वजह से कहीं चला गया था, नहीं तो एक टारगेट मैं ये भी लेता। क्यों, अगर मैं इन दोनों कैंडलों को आपस में ब्लेंड करूं तो देखिए अभी आपको मैं दिखाता हूं। चलिए चलते हैं इसे 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप यहाँ पे देखिए 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद अपर भी कितनी अच्छी दिख रही है। यहाँ पे मुझे इस लेवल पे अपर भी कितनी अच्छी दिख रही है, वो भी दो दो। और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे 250 का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए ये सब रेजिस्टेंस है 250 का रेजिस्टेंस लेवल पे डबल अपर वीक, यानी एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम यहाँ से आने वाला था। और देखिए आया भी है एक बढ़िया बेरिश मोमेंटम। मैं चाहता अगर खाली रहता तो इस टाइम मैं ट्रेड ले लिया होता, तो ना खाली होने की वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। तो आप समझ चुके होंगे कि मैंने कैसे ये दोनों ट्रेड अपना कंप्लीट किया। एक ट्रेड मेरा यहाँ पे था, एक ट्रेड यहाँ पे था। मेरी 10 से 15 मिनट में यही स्ट्रैटेजी थी कमाई करने की।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा मेरे ट्रेड लेने का वजह और मैंने किस आधार पे लिया, किस कैंडल को देख के। तो धन्यवाद।